वीआईपी और ग्रामीणों का जो मामला है उसको थोड़ा सा स्टे रहने दीजिए जब तक कि दोनों अपना दावा और कागज को ठीक से ना, उसमें आपका संज्ञान में तो है ही, थोड़ा सा मामला काफी हिंसक होता जा रहा है, जिसको थोड़ा संज्ञान में गंभीरतापूर्वक लीजिए। नहीं सुने माहौल ऐसा हो गया था कि मैंने महिलाओं का चोट भी लगा है और थोड़ा सा मैंने मुठभेड़ टाइप का हो गया था, थोड़ा सा उसको मैंने अपना गंभीरतापूर्वक संज्ञान में रखिए। अब फिलहाल उसको कोशिश करिए उसको स्टे में रखिए, और उसको स्टे करवाइए ना। अभय कुमार उसका क्या अधिकार है? अभय कुमार एक महिला का टच नहीं कर सकता है, उन लोग का महिला का हाथ पकड़ के मोचर दिया है और मोबाइल भी छीन लिया है। क्यों छीनेगा वो मोबाइल? क्या अधिकार है मोबाइल छीनने का उसको? उन लोग इस प्रकार आते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। इन लोग गांव के हैं, इन लोग कुछ नहीं करेगा। काम कर रहा है, घूस खा खा के काम कर रहा है, ये सब पब्लिक से घूस खाता है। में जो हाड़ी दारू बेचता है उसका भी घूस लेता है, पैसा लेता है। बताए ब्रो का जीवन को बर्बाद कर दिया, कितना परिवार को रोड में लाके खड़ा की है। बीआईटी प्रशासन सिर्फ हम लोग को डरा और धमका के और झूठा आरोप में केस करने का दबाव बना के हम लोग का दुकान को भी पिछले बार हम लोग का दुकान को तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन वहाँ पे हम लोग सभी दुकानदार एक हुए तो हम लोग को कुछ सहयोग भी मिला ग्रामीणों से, जिसके चलते हम लोग का दुकान विस्थापित संघ जो भी है जितना भी है सभी लोग। अच्छा बताइए भैया, पुलिस प्रशासन की एक राइट बनता है किसी मोबाइल छीनना? देखिए प्रशासन जिस प्रकार से आप एक देश का एक लोकतंत्र, आप एक चौथा स्तंभ है, आप ही ग्रामीणों का समस्या को आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जनता का हर समस्या को आप हम लोग का उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं, सरकार तक का आवाज को पहुंचा सकते हैं कि किस परिस्थिति में यहाँ का ग्रामीण गुजर रहा है। हम लोग ग्रामीण देखिए एक पुलिसकर्मी एक महिला का हाथ पकड़ के देखिए किस प्रकार से आपका हाथ पकड़ा था पुलिस। देखिए इन लोग की दादागिरी है कि नहीं है? अभय कुमार वैसा किया है, धक्का धुकी मारपीट भी किया है। अभय सिंह मारा है। अभय कुमार उसका क्या अधिकार है? अभय कुमार एक महिला का टच नहीं कर सकता है, उन लोग का महिला का हाथ पकड़ के मोचर दिया है और मोबाइल भी छीन लिया है। क्यों छीनेगा वो मोबाइल? क्या अधिकार है मोबाइल छीनने का उसको? उन लोग इस प्रकार आते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। इन लोग गांव के हैं, इन लोग कुछ नहीं करेगा। काम कर रहा है, घूस खा खा के काम कर रहा है, ये सब पब्लिक से घूस खाता है। में जो हाड़ी दारू बेचता है उसका भी घूस लेता है, पैसा लेता है। बताए वीडियो बनाने से मोबाइल छीन लिया था। वीडियो बनाने से मोबाइल छीन लेता है अभय कुमार से। देखिए क्या है, ये देखिए पुलिस इस प्रकार से लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और जमीन को हड़पने का काम करने का प्रयास करते हैं। पुलिस प्रशासन आते हैं और यहाँ पे गुंडागर्दी, यहाँ पे राजधानी रांची में गुंडागर्दी चल रहा है। प्रशासन की एक राइट बनता है किसी मोबाइल छीनना? देखिए प्रशासन जिस प्रकार से आप एक देश का एक लोकतंत्र, आप एक चौथा स्तंभ है, आप ही ग्रामीणों का समस्या को आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जनता का हर समस्या को आप हम लोग का उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं, सरकार तक का आवाज को पहुंचा सकते हैं कि किस परिस्थिति में यहाँ का ग्रामीण गुजर रहा है। हम लोग ग्रामीणों का जल है, जंगल है, जमीन है, तो हम लोग अपना जल जंगल बचाने के लिए हम लोग को आज उतारना पड़ा है, संघर्ष कर रहे हैं। और आप अगर मान लीजिए कि आप हम लोग के लिए भी नहीं, आप उसके लिए भी नहीं, आप हम लोग के लिए भी नहीं है, लेकिन आप एक जो सही जो सच्चाई है उस सच्चाई को आप दिखाने का प्रयास किए हैं। तो जिस प्रकार से प्रशासन, आप एक मीडिया कर्मी है और आपका मोबाइल को छीना गया, आपका धक्का मुक्की किया गया, अभद्र व्यवहार किया गया, ये प्रशासन का ये नाकामी है, ये प्रशासन का गुंडई है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग को इसी प्रकार से बीआईटी से जब हम लोग के पास विरोध होता है, हम लोग को झूठा आरोप या तो चोरी का आरोप लगाया जाता है, या तो छेड़खानी का आरोप लगाया जाता है, या तो कहीं पे बाइक या तो साइकिल चोरी करने का हम लोग के ऊपर विलम्ब किया जाता है और झूठा मूठा केस में हम लोग को फंसाया जाता है, ग्रामीणों को सताया जाता है। और जो बाइने बता रहे हैं थाना का अजय कुमार, ये जितने भी लोग हैं, अभय कुमार, ये भी जो प्रभारी, जो भी यहाँ का अधिकारी या पदाधिकारी, जो भी यहाँ पे पुलिसकर्मी है, ये लोग सब बीआईटी से मिला हुआ है। अब देखिए
आप हम लोग से सवाल किए, हम लोग आपको जवाब दिए हैं। आपका राइट था कि विपक्ष का भी सवाल और जवाब हमको भी जानना है, तो आप वो प्रयास किए, लेकिन आपके साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है इससे हम लोग भी शर्मिंदा है। हम लोग भी आपके साथ हैं और हर एक मीडिया के साथ हम लोग खड़ा रहेंगे, क्योंकि हम लोग का न्याय की लड़ाई आप लोग ही सरकार तक आवाज पहुंचा सकते हैं और हम लोग को न्याय दिला सकते हैं। ये गलत हुआ है कि आपके साथ में आपका मोबाइल का छिनतई किया गया प्रभारी के द्वारा, अभय कुमार के द्वारा, अजय कुमार के द्वारा, प्रशासन बीआईटी थाना के द्वारा। ये बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया है, जो कि अब हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग ये निंदनीय, हम लोग इस घटना को हम लोग निंदा करते हैं और पूरा ग्रामीण, पूरा समाज, पूरा हम लोग का जितना हम लोग हैं, हम लोग पूरा आपके साथ हैं। और हम लोग का जमीन अधिग्रहण जो जिस प्रकार से गुंडागर्दी करके, जिस प्रकार से करके जो ठेकेदार जो है जो यहाँ काम लिया है, वो भी हम लोग को फोन के माध्यम से भी जमीन रहतों को धमकी देता है कि केस कर देंगे, उठवा देंगे, झूठा केस में फंसा देंगे। उसी प्रकार आज देखिए, अभी हम आपका मीडिया के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से अभी प्रशासन खुद से गलती की है, लेकिन कल देखिएगा कि हम लोग को झूठा आरोप में हम लोग को केस करेगा, केस भी कर सकता है सरकार, झूठा आरोप में हम लोग केस करेगा। हम लोग को झूठा आरोप लगा के पहले भी केस कर चुका है। हम लोग का 22 लोगों का नाम दर्ज, हम लोग का पहले भी केस हम लोग का झूठा आरोप लगा के हम लोग का कर चुका है। जमीन का बात नहीं करता है केस, हम लोग का चोरी का केस लगाता है, जमीन का बात नहीं करता है बीआईटी। और हम लोग को जो लोग अगुवाई करता है, उन लोग को पहले उन लोग को केस करता है, उन लोग को शांत करने का प्रयास करता है। 107 धारा प्रत्येक वर्ष हम लोग को 107 में हम लोग को जाना पड़ता है और जो भी घटना, जो भी त्योहार आता है उसमें झूठा आरोप लगाकर हम लोग को उसमें प्रताड़ित करने का काम करता है। इस तरह का बीआईटी संस्था के द्वारा गुलामी कर रहा है। बीआईटी संस्था के साथ पैसा लेके ये लोग गुलामी करता है। ये प्रशासन जनता के लिए नहीं है, प्रशासन पैसे वालों के लिए है। यहाँ से थाना को हटाया जाए, ये हम लोग के ऊपर केस भी कर सकता है। बिल्कुल केस करेगा, बिल्कुल केस करेगा। आप देख लीजिए, हम आपको लिख के दे रहे हैं कि बीआईटी थाना झूठा आरोप लगाकर हम लोग के ऊपर केस करेगा कि हम लोग सरकारी कार्यों में बाधा डाले, या तो हम लोग किसी से छीनताई किए, या तो पुलिस कर्मियों से हम लोग हाथापाई किए, या तो किसी के साथ हम लोग कुछ किए। लेकिन यहाँ पे सारे लोग वीडियो भी किए हैं आपका माध्यम से। आप खुद यहाँ पे आप खुद अभी आपके साथ में हुआ कि आपका मोबाइल, आपका न्यूज चैनल का जो आपका माइक है उसको भी लोग छीन लिया गया, आपका स्टैंड को भी छीना गया, मोबाइल को भी पटक दिया गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से महिला, एक महिला का हाथ को मोचड़ दिया गया है, एक महिला का हाथ को मोचड़ दिया गया है। अब उस महिला से पूछे कि उसको दर्द कैसा है, और उस महिला से भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से प्रशासन हाथापाई महिलाओं के साथ में क्या है, अभद्र व्यवहार किया है, एक महिलाओं का सम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम किया बीआईटी प्रशासन, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर प्रशासन अगर उग्र करने का प्रयास करेगी तो हम लोग उग्र होने के लिए तैयार है। हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार है, लाठी मार खाने के लिए भी तैयार है, जान देने के लिए भी तैयार है। एक युवा आपके पास अपना बातों को रख रहा है, एक युवा आपके पास अपना बातों को रख रहा है, अपना समस्या को रख रहा है, अपना पीड़ितदायक जो हम लोग का जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका अपना दर्द को बयां कर रहा है कि बीआईटी संस्था जिस प्रकार से प्रशासन गुलामी करके हम लोग के साथ में हाथापाई किया है, महिलाओं के साथ हाथापाई किया है। अब यह युवा, हम युवा हैं और ये युवा अब शांत नहीं बैठेगा। एक युवा के साथ हजारों युवा खड़ा होगा। और हम लोग का बीआईटी मोड़ में जितना रैयतों का दुकान है, जितना हम लोग लोकल जो दुकान है, हम लोग का मेसरा चौक में हम लोग का हुंबई मौजा और मेसरा मौजा में जितना हम लोग का अपना जमीन पर हम लोग का दुकान है, उसको बीआईटी अपना कब्जवारी करता है, बोलता है कि बीआईटी का जमीन है, बीआईटी का जमीन पर दुकान है। हम लोग का दुकान को हटाने के लिए जेसीबी भी लगा दिया गया और कितने दुकानदारों का जीवन को बर्बाद कर दिया, कितना परिवार को रोड में लाके खड़ा की है बीआईटी प्रशासन। सिर्फ हम लोग को डरा और धमका के और झूठा आरोप में केस करने का दबाव बना के हम लोग का दुकान को भी पिछले बार हम लोग का दुकान को तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन वहाँ पे हम लोग सभी दुकानदार एक हुए तो हम लोग को कुछ सहयोग भी मिला ग्रामीणों से, जिसके चलते हम लोग का दुकान विस्थापित संघ जो भी है, जितना भी है, सभी लोग हम लोग को सपोर्ट किए, खड़ा हुए और हम लोग के साथ खड़ा हुए। इसलिए अभी हम लोग का दुकान भी बचा हुआ है। नहीं तो दुकान हम लोग का रैयतों का जमीन में है, अपना जमीन पर है। हम लोग को बीआईटी का जमीन पर हम लोग का दुकान नहीं है, लेकिन हम लोग का दुकान को जबरन तोड़ने का प्रयास किया है। और हेमंत सोरेन जो अभी का वर्तमान सरकार है, उनको कम आते हैं बीआईटी तो कम से कम ग्रामीणों का हित का बात करना चाहिए था, लेकिन ग्रामीणों का हित का बात नहीं किए हैं। वो सिर्फ बीआईटी का भी, वो भी बीआईटी का पक्ष में बात करते हैं अभी का वर्तमान सरकार। तो हम सरकार से भी मांग करते हैं कि सरकार आपको जनता बनाती है, बीआईटी संस्था नहीं बनाई है, आपको जनता बनाई है, वोट दे के बनाई है। वोट अपना घर परिवार सब कुछ
छोड़ के आपको वोट दे के एक सरकार पर बैठाई है, तो सरकार का मर्यादा को रखिए और जनताओं के साथ रहिए, जनताओं का हित का बात कीजिए। आप सरकार है तो सबके लिए है। बीआईटी कोई आपका दलाल, आप बीआईटी का दलाली करते होंगे तो आप बीआईटी का होंगे, नहीं तो ऐसा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग का इस बार सरकार हम लोग का परिवर्तन चाहिए।